नेशनल हाईवे 44 आज दूसरे रोज़ भी बंद ही है। कल रामबन में क्लोड बस्ट के कारण करीब 1 दर्जन से ज़्यादा जगहों पर लाखों टन मलबा जो है वो गिराने के कारण नेशनल हाईवे 44 रामबन में जो है वो बंद हुआ था और काफ़ी तबाही वहाँ पर जो है वो मची थी। 3 लोगों की जान भी जो है वो वहाँ पर गई है और करीबन 400 के 300 के करीब लोगों को जो है वो रेस्क्यू कर दिया गया है। लेकिन आज दूसरे रोज़ भी नेशनल हाईवे 44 जो है वो रामबन के इन मकामात पर जो है वो बंद ही रहेगा। जहाँ तक रेस्टोरेशन की बात है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के प्रोजेक्ट डायरेक्टर पुरुषोत्तम कुमार के द्वारा जो है वो ये बात कही गई है कि इस रोड को एक बार फिर से बहाल करने में करीबन 1 हफ्ते का जो समय है वो लग सकता है और अभी जो है वो मलबा हटाने का काम जो है वो जारी है। वहीं दूसरी तरफ रामबन से मारोक के दरमियान नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की कई मशीनें जो है वो मलबे के नीचे जो है वो दबी हुई और नई मशीनों से जो है वो काम इस वक्त जो है वो जारी कर दिया गया है। अगर हम एफर्ट्स की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ ट्रैफिक पुलिस और उसके अलावा इंडियन आर्मी ने भी जो है वो कोऑर्डिनेटेड रेस्क्यू ऑपरेशंस जो है वो शुरू किए हैं और अभी भी जो है वो इस शाहरा पर जो है वो काम जारी वो सारा है। NH44 की अगर हम बात करें तो मेन यही रास्ता है जो कश्मीर घाटी को मुल्क के बाकी हिस्सों से जोड़ता है और काफ़ी महत्वपूर्ण जो ये रास्ता है माना जाता है। इस अगर हम स्ट्रेटजिकली इसकी बात करें और तमाम तर रसाई जो है वो इसी रास्ते से वादी में यानी घाटी को जो है वो होती है और बाकी मुल्क को भी होती है और ऐसे में इस रास्ते को बहाल करना जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट जो है वो बन जाता है। इसके अलावा अगर मुगल शाहरा की बात करें, मुगल रोड भी जो है वो काफ़ी जो है वो एक लोकप्रिय जो रास्ता है कश्मीर घाटी जाने के लिए, लेकिन मुगल रोड की भी हालत जो है वो फ़िलहाल ठीक नहीं है और ऐसे में मुगल रोड के मुकाबले में ये रास्ता ज़्यादा जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। इस रास्ते पर पिछले कुछ सालों की अगर हम बात करें तो काफ़ी प्रोजेक्ट जो है वो चले हुए, वाइडनिंग जो है वो इस रोड की हुई है, लेकिन रामबन से बानीहाल का ये जो स्ट्रेच है ये हिली एरिया से गुजरता है और यहाँ पर लैंडस्लाइड्स जो है वो फ्रिक्वेंट होते हैं और ऐसे में कल ही की जो है वो ये बात है जब क्लोड बस्ट के कारण करीबन 1 दर्जन से ज़्यादा जो जगहों पर है इस रोड पर लाखों टन मलबा गिराया और ये रोड जो है वो कई जगहों पर खिसक भी गई और अभी भी ये रास्ता जो है वो बंद है। फ़िलहाल की मैं बात करूं तो रेस्टोरेशन का काम जो है वो जारी है और 1 हफ्ते का समय जो है वो इस रोड को रेस्टोर करने में जो है वो लग सकता है और उसके बाद ही जो है वो गाड़ियाँ इस रोड पर जो है वो छोड़ी जाएंगी। वहीं अगर हम इस वक्त मौसम की बात करें तो मौसम में एक बार फिर से जो है वो करवट ले रहा है और आगे भी जो है वो संभावना है कि कहीं क्लोड बस्ट हो सकते हैं या मौसम और ज़्यादा ख़राब हो सकता है। लिहाजा सफ़र करने से पहले रास्ते की मुकम्मल जानकारी जो है वो लेना जो है वो बहुत ज़रूरी है। अगर आप भी कहीं सफ़र करना चाहते हैं, घरों से निकलने से पहले जो ट्रैफिक विभाग है उससे रोड की मुकम्मल जानकारी जो है वो हासिल करें और उसके बाद जो है वो अपने घरों से निकले और सफ़र जो है वो जारी करें। एक बार फिर से बता दूं, रामबन में नेशनल हाईवे 44 इस वक्त भी बंद है और रेस्टोरेशन का काम आज भी जारी है।